अब केवल एक सपना है। ट्रंप ने जो दावे किए थे वे रेत के महल की तरह ढह रहे हैं। सच तो यह है कि ईरान ने इस जंग में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है और अब डोनाल्ड ट्रंप की जान खुद खतरे में है। ईरान का यह रौद्र रूप अमेरिका के पतन की कहानी लिख रहा है और मिडिल ईस्ट का सुल्तान अब ईरान बन चुका है। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की गवाह बन रही है जिसने आधुनिक इतिहास के सारे समीकरणों को पलटकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका आज असहाय नजर आ रहा है और इजराइल की अभेद्य दीवारें ईरान की मिसाइलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। यह महज एक सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से उस अपमान और शहादत का प्रतिशोध है जिसने पूरे इस्लामिक जगत को झकझोर दिया था। ईरान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकते हुए अमेरिका और इजराइल पर ऐसा भीषण प्रहार किया है कि दोनों देश आज घुटनों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। पिछले महज 24 से 48 घंटों के भीतर ईरान ने अपने शस्त्रागार से 3000 से 4000 घातक मिसाइलें दागकर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को शमशान में तब्दील कर दिया है। यह हमला इतना सुनियोजित और प्रचंड था कि दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों की बारिश के सामने बेबस नजर आए। ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 से 3 बार बड़े अंतराल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे इजराइल और अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ईरान की इस प्रचंड कार्रवाई की गूंज अब डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंच चुकी है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वह अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेगा। ईरानी सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने जो बयान दिया है, उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। लारिजानी ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि उन्हें इस गुनाह की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ईरान का साफ कहना है कि ट्रंप ने हमारे नेता और हमारे लोगों को शहीद किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। जब तक ईरान खून का बदला खून से नहीं ले लेता, वह ट्रंप को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप चाहे 7 पर्दों के पीछे छिप जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ईरान के शिकारी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मिडिल ईस्ट में चल रही यह जंग अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वह अमेरिका के उन तमाम सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रहा है जिन्हें अमेरिका अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता था। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और यूएई में अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम तैनात थे, उन्हें ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। हालांकि अमेरिका की फितरत रही है कि वह अपनी हार को कभी दुनिया के सामने कबूल नहीं करता, लेकिन आज के दौर में सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। मलबे के ढेर और जलते हुए अमेरिकी बेस इस बात का सबूत हैं कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का दौर खत्म हो रहा है। अमेरिकी सेना की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। सेना ने साफ कह दिया है कि ईरान की बढ़त को रोकना उनके बस की बात नहीं रही, इसलिए उन्हें और अधिक सैनिकों और हथियारों की जरूरत है। ट्रंप ने आनन फानन में और सेना भेजने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सैनिक ईरान के क्रोध से बच पाएंगे? हालत यह है कि अमेरिका ने जिन दूसरे देशों को हथियार बेचे थे, अब उनसे वही हथियार वापस मांग रहा है ताकि अपनी डूबती नैया को बचा सके। लेकिन इस बीच अमेरिका को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वह है उसके सैनिकों की मौत। ईरान ने एक ही झटके में अमेरिका के कई जांबाज सैनिकों को ढेर कर दिया है। लारिजानी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप भी अब सुरक्षित नहीं है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वह मुख्य अपराधी हैं जिनके आदेश पर ईरान के महान नेताओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने कसम खाई है कि वह ट्रंप के इस गुनाह को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। लारिजानी ने कहा है कि अमेरिकियों को अब यह समझ लेना चाहिए कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने ईरान के दिल पर एक ऐसा घाव दिया है जिसे केवल प्रतिशोध ही भर सकता है। अब अमेरिका को ईरान के प्रति आक्रामक होने का कोई नैतिक हक नहीं बचा है। यह जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां ट्रंप अगर एक तरफा युद्ध विराम या सीजफायर का ऐलान भी कर देते हैं, तब भी ईरान पीछे। यह युद्ध अब तभी खत्म होगा जब अमेरिका पूरी तरह से सरेंडर कर देगा या फिर उसकी करारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि ट्रंप कहीं भी रहें, वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। भले ही दुनिया यह कहती रहे कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकें, लेकिन ईरान के पास अपने दुश्मनों को खत्म करने के और भी कई तरीके हैं। लारिजानी ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयानों का गलत अर्थ न निकाला जाए। ईरान उन तमाम जगहों पर हमले जारी रखेगा जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अगर कोई देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने देगा तो ईरान उस देश को भी नहीं बख्शेगा। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस और आईआरजीसी ने दावा किया है कि बहरीन में स्थित अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट के मुख्यालय पर जो हमला हुआ वह ऐतिहासिक था।
इस हमले में अमेरिका के 21 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और 50 से ज्यादा सैनिक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद यह बेस अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण था। ईरानी मीडिया द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमले के बाद वहां किस कदर आग और तबाही का मंजर था। अमेरिका की यह 5वीं फ्लीट करीब 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करती थी, जिसमें पर्शियन गल्फ और रेड सी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग शामिल हैं। दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। लेकिन आज स्थिति यह है कि ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। 8,000 से ज्यादा नौसैनिकों और दर्जनों युद्धपोतों की मौजूदगी के बावजूद अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए अब नीच हथकंडों पर उतर आया है। लारीजानी के अनुसार अमेरिका अब इराक के कुर्द मिलिशिया और ईरान के भीतर रहने वाले सुन्नी मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा